नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 18 जनवरी को रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ है प्रथम पारी में, तो प्रथम सेट में टोटल जो 40 जीके के सवाल पूछे गए थे, इसमें से एग्जैक्ट हूबहू लगभग सभी सवाल मिल चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे ताकि आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम है जरूर यहाँ से फायदा होने वाला है। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। इसकी पीडीएफ फाइल आपको फर्स्ट प्लस सेकंड 18 जनवरी के दोनों शिफ्टों की रात्रि को मिल जाएगी। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वहाँ पर पीडीएफ आपको मिलने वाली है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल सेंड कर सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ने होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता एसएससी परीक्षा को क्रैक करने का राज है सही प्रैक्टिस के साथ सही स्ट्रेटजी, और आपकी इसी स्ट्रेटजी को और भी मजबूत बनाने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है कुछ स्पेशल बैचेज जो कि इंडिया के टॉप एजुकेटर के द्वारा 18 जनवरी 2021 से कंटिन्यू हो रहे हैं। और इन बैचेज में इंडिया के टॉप एजुकेटर कवर करेंगे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आईबी और हर गवर्नमेंट एग्जाम का हर सब्जेक्ट का फुल सिलेबस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल, टेस्ट, वीकली क्विज और स्पेशल डाउट क्लियरिंग सेशंस के द्वारा। सबसे पहला है आपका मास्टर स्ट्रोक बैच जिसमें प्रतियोगिता मंत्रा और अभिनव शर्मा जैसे टॉप एजुकेटर करेंगे आपकी मदद एसएससी सीजीएल परीक्षा की तैयारी करने में। उसके बाद है यहाँ पर एग्जाम क्रैकर बैच जिसमें रानी सिंह और वरुण अवस्थी जैसे देश के टॉप एजुकेटर करेंगे आपकी, और सीएचएसएल एग्जाम की मजबूती को बेहतर बनाने के लिए और स्टूडेंट की स्पेशल डिमांड पर फिर से आ रहा है ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें ऑल एग्जाम, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, एसएससी के सारे एग्जाम ये एक साथ आप तैयारी कर सकते हो ब्रह्मास्त्र बैच की। इसके अलावा और भी स्टेनोग्राफर हो गया, आईबी का हो गया, ये भी नए बैच आज 18 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्राइस हाइक हो इससे पहले आप फायदा उठा सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर कंटिन्यू कर लेते हैं। आपके सामने जो पहला सवाल है, पीपुल्स प्लान का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया है, तो एमएन रॉय करेक्ट हो जाएगा। इससे पहले एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बॉम्बे प्लान है वो किन के द्वारा सूत्रपात उसका शुरुआत की गई थी। आज पूछ लिया है पीपुल्स प्लान का, तो पीपुल्स प्लान का सूत्रपात है वो एमएन रॉय ने 1945 में किया था। और बॉम्बे प्लान की बात करें तो 1944 में जो संस्थापक प्रमुख उद्योगपति हैं जैसे कि पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, जे.आर. टाटा और घनश्याम दास बिरला हैं, सर अरदेश दलाल हैं, ये सभी टॉप जो उद्योगपति हैं उनके द्वारा बॉम्बे प्लान है वो 1944 में सूत्रपात किया गया था। और ये भारत के औद्योगिकरण की 15 वर्षीय एक योजना थी। आने वाले शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो आपकी ये गांधीयन प्लान है और ये दोस्तों इसका सूत्रपात किया गया है श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा 1944 में। तो गांधीयन प्लान हो जाएगा नारायण अग्रवाल। बात करूं मैं सर्वोदय प्लान की, बहुत बार एग्जाम में आता है, तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा शुरुआत की गई थी। अगला सवाल लिखेगा यहाँ पर, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक्स के लेखक कौन है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक्स हैं, इनके ऑथर है युवराज सिंह। अन्य ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो युवराज सिंह के साथ साथ निशांतजीत अरोरा हैं और शारदा उग्र हो जाएंगे। अब जो ऑप्शन में जैसे कि सचिन तेंदुलकर दिया गया था, तो सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है प्लेइंग इट माई वे, जो कि बोरिया मजूमदार और सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखित है। तो प्लेइंग इट माई वे हो जाएगी सचिन तेंदुलकर की। आपको पूछा जाए टेस्ट ऑफ माई लाइफ बुक्स है तो ये हो जाएगी युवराज सिंह की, करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन में सानिया नेहवाल और कपिल देव भी था, तो इनकी बायोग्राफी भी आपको पता होना चाहिए। तो सानिया नेहवाल की ऑटोबायोग्राफी है, नाम है प्लेइंग टू विन माई लाइफ ऑन एंड ऑफ कोर्ट, ये हो जाएगी प्लेइंग टू विन है, ये सानिया नेहवाल की है। और कपिल देव की 3 ऑटोबायोग्राफी है, बाई गॉड डिक्री और क्रिकेट माई स्टाइल और स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये कपिल देव की हैं। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा रेलवे अरब सागर के समानांतर चलता है, तो कोंकण रेलवे हो जाएगा जो कि गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य से होता हुआ ये अरब सागर के समानांतर चलता है। कोंकण रेलवे है अरब सागर और वेस्टर्न घाट के समानांतर। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा योजना में दिशा की फुल फॉर्म क्या, तो यहाँ पर दिशा का मतलब हो जाएगा डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या हो जाएगा, डिजिटल साक्षरता अभियान दिशा। नेक्स्ट वन यहाँ पर ग्रम दल और नरम दल की एकीकरण में 1916 में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। मतलब आपको पूछा है कि 1916 में जो लखनऊ में हुआ था कांग्रेस अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता है, ये भी अपन ने एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर किया था। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, ये
जो अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार, ये आपको पूछा था। और इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जो अलग हुए थे सूरत अधिवेशन 1907 में, वो वापस एक साथ मिल गए। और सूरत अधिवेशन 1907 के समय कांग्रेस में ये विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल का। और लखनऊ अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति का भी प्रस्ताव पारित किया गया था। अगला सवाल देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? बहुत बार रिपीट कर चुका हूं मैं, 1917 में हुआ था। अप्रैल से मई 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये सत्याग्रह किस हेतु हुआ है? तो ये हो जाएगा नील की खेती के विरोध में। जो नील की खेती है जबरदस्ती कराई जा रही थी किसानों से, उनके विरोध में महात्मा गांधी ने ब्रिटिशों के खिलाफ ये चंपारण सत्याग्रह किया था बिहार के चंपारण जिले में 1917 में, जो कि गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करती है? तो यूनेप, ये हो जाएगा आपकी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, इनके द्वारा पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का कंट्रोल किया जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। स्थापना इसकी हुई थी 1972 में। हेडक्वार्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नैरोबी केन्या में हेडक्वार्टर है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, सवाल नंबर 8 है, कूना किस देश की मुद्रा है? तो क्रोएशिया की हो जाएगी। ये अन्य ऑप्शन थे, चौथा ऑप्शन पता नहीं। केन्या की मुद्रा की बात करें तो ये शिलिंग हो जाएगी केन्या की मुद्रा। सूडान की मुद्रा है वो है पाउंड। आपको पूछा था कूना किस देश की है, तो ये क्रोएशिया की मुद्रा है, कूना करेंसी। 2014 में पीएम के द्वारा लॉन्च की गई योजना, किस योजना के तहत अकाउंट खाता खोलना, उसके अंतर्गत बीमा भी है, पेंशन क्रेडिट के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई थी? तो 2014 में ये योजना आई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना है। 28 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। इसके तहत खाता खोला गया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड भी बना था। और बीमा भी है यहाँ पर। इस योजना के तहत 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये के जीवन बीमे का प्रावधान किया गया है। और 5 माह में लगभग 11.5 करोड़ अकाउंट खोले गए, रिकॉर्ड बन गया। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना है। योजना का नारा था मेरा खाता भाग्य विधाता। इसमें दोस्तों जो ऑप्शन था वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी था। तो ये लॉन्च हुई थी 2015 में। आपको पूछा था 2014 में कौन सी हुई है खाता खोलने से संबंधित। ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल आते हैं। 8 मई 2015 को कोलकाता से इसकी शुरुआत की गई थी। साधारण दुर्घटना बीमा योजना है और इसमें यदि स्थायी अपंगता या फिर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए का बीमा मिलता है। और आंशिक अपंगता के केस में 1 लाख रुपए का बीमा कवर। आयु सीमा है वो 18 से 70 वर्ष है। मिनिमम प्रीमियम है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, इसके तहत 12 रुपये मिनिमम सालाना प्रीमियम रखा गया है। अगला सवाल देखिए, राज्यसभा एवं लोकसभा की बैठक बुलाने और उसे स्थगित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाते हैं, उनको स्थगित भी कर सकते हैं, तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा। और दोनों की जो जॉइंट सीटिंग है वो बुलाई जाती है किस आर्टिकल के तहत? 108 के तहत। और इन दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के स्पीकर। आगरा के लाल किले का निर्माण किसने कराया? बहुत से कैंडिडेट ने हो सकता है शाहजहाँ टिक कर दिया हो, क्योंकि शाहजहाँ ने तो जो रेड फोर्ट का निर्माण कराया वो दिल्ली में है। आपको पूछा था लाल किला जो आगरा में है तो उसका निर्माण तो अकबर के द्वारा 1565 से 1573 के मध्य हुआ है। और ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, आगरा के किले को 1983 में किया गया है। जो आगरा फोर्ट है उसको ही लाल किला भी बोलते हैं, आगरा का लाल किला। और बाकी जो लाल किला है दिल्ली में, उसका निर्माण शाहजहाँ ने कराया था, जो ओल्ड दिल्ली में स्थित है। रेड फोर्ट है, 1639 से लेकर 1648 तक निर्माण हुआ है। और वास्तुकार थे जो दिल्ली के लाल किले के उस्ताद अहमद लाहौरी हैं। और वर्ष 2007 में ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बाईचुंग भूटिया ने 2008 में ओलंपिक गेम्स की जो मशाल रहती है टॉर्च वाली, तो मशाल में रिले में भाग लेने से इनकार क्यों कर दिया? तो मशाल रिले में भाग लेने से इनकार क्यों किया है बाईचुंग भूटिया ने? तो ये तिब्बतियों के सद्भाव में सपोर्ट, बुद्धिज्म को सपोर्ट करने के लिए उस समय कुछ इसके रिगार्डिंग मुद्दा चल रहा था। तिब्बतियों के सद्भाव ने 2008 में ओलंपिक मशाल में रिले में भाग लेने से इनकार कर दिया था फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया ने। और उस समय कौन भाग लिया था? तो आमिर खान और पीटी उषा ने यहाँ पर जो मशाल है ये लेकर दौड़ की थी, थाम कर दौड़े थे, इसमें भाग लिया था। और 2008 का समर ओलंपिक हुआ कहाँ था? तो ये बीजिंग चाइना में हुआ था। सर्वाधिक रेलवे लाइन किस राज्य में है? तो सबसे लॉन्गेस्ट रूट है रेलवे लाइन का तो वो है उत्तर प्रदेश में, हो जाएगी सर्वाधिक लंबाई की रेलवे लाइन से। मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है? तो ये भोर घाट हो जाएगा। मुंबई को पुणे से कनेक्ट करने वाला पास है भोर घाट, और ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे से गुजरता है। ऑप्शन में थाल घाट भी था, तो थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता। आपको पुणे का पूछा तो भोर घाट करना था। पाल घाट की बात करें तो ये कोच्चि को
चेन्नई से कनेक्ट करता, मतलब केरला को तमिलनाडु से। द्वितीय परमाणु परीक्षण कहाँ पर हुआ है? दोनों ही परमाणु परीक्षण है वो पोखरण जैसलमेर में हुए हैं, जो राजस्थान के जिले जैसलमेर में पोखरण है वहाँ पर। और ये इंडियन आर्मी के द्वारा पोखरण टेस्ट रेंज में कब हुआ था द्वितीय परमाणु परीक्षण? तो 1998 को हुआ था, 11 से 13 मई 1998 को। इसका कोड नेम बहुत बार पूछा जाता है, तो ऑपरेशन शक्ति है कोड नेम। प्रथम परमाणु परीक्षण की बात करूं तो पोखरण प्रथम के नाम से जाना जाता है, ये भी वहीं पर हुआ था। कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 को हुआ था। नेक्स्ट में देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो बैल का चित्र अंकित है हड़प्पा सभ्यता की मोहर पर। यूनिकॉर्न बुल हो जाएगा इसका सही आंसर। और हड़प्पा सभ्यता में मोहर है वो सैल खड़ी नाम पत्थर और टेराकोटा की बनी होती थी। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इसमें डीआरडीओ करेक्ट हो जाएगा, जो कि भारत की है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में 1998 में 58 में स्थापित हुआ था। और डीआरडीओ की बात करें तो इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी हो जाएंगे इनके अध्यक्ष। भारतीय वायुसेना के लिए GSAT-7A संचार उपग्रह को किसने विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है, इसरो सैटेलाइट सेंटर में ये डेवलप हुआ है। GSAT-7A जो भारतीय वायुसेना के लिए सैटेलाइट संचार उपग्रह है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इसको रॉकेट GSLV Mark 2 F11 से लॉन्च किया गया है 19 दिसंबर 2018 को। और भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7 उपग्रह इसके समान है। GSAT-7A वायुसेना और नौसेना के लिए GSAT-7 लॉन्च साइट कौन सी है? तो ये सतीश धवन। अगला सवाल देखिएगा, निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। नियर साइटनेस है जो, ये मायोपिया कहलाती है। इसके उपचार हेतु अवतल लेंस जो कॉनकेव लेंस है उसका प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को बोला जाता है हाइप्रोपिया, और इसके उपचार के हेतु कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस का। वनोन्मूलन का मुख्य कारण, वनों की कटाई का मुख्य कारण है, जहाँ पर बेस्ट ऑप्शन जो था वो सूखा था, तो वो आपको करेक्ट करना था। वन उन्मूलन का मुख्य कारण में जैसे एक तो आपकी जनसंख्या में वृद्धि हो गया, फिर पशुओं के द्वारा जो चराई की जाती है, पशुधन पालन है, और यहाँ पर जो फायर हो जाती है, फॉरेस्ट फायर है, औद्योगिकरण है, ये सभी वनोन्मूलन का प्रमुख कारण हो जाते हैं। पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ये हमिंग बर्ड, हिंदी में गुंजन पक्षी हमिंग बर्ड है, ये पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया था। 2018 के अनुसार सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों में प्रथम स्थान पर है, तो सेकंड स्थान पर कौन सा देश है? तेल निर्यातक देशों में सेकंड स्थान पर जो देश हो जाएगा वो रशिया हो जाएगा। कौन सा देश? रशिया। तीसरे स्थान पर इराक है, और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट। ये तो हो गया तेल निर्यातक। यदि आ जाए विश्व में तेल उत्पादन, ऑयल उत्पादन में प्रथम स्थान वो है यूनाइटेड स्टेट का, सेकंड है सऊदी अरब का, थर्ड रशिया का है। इसमें कहीं कहीं कभी कभी ये रशिया सेकंड आ जाता है, कभी कभी सऊदी अरब हो जाता है। तो विश्व में ऑयल उत्पादन में फर्स्ट यूएस है, और पूछ रहे निर्यातक देशों में तो वो हो जाएगा फर्स्ट आपकी सऊदी अरब है, और उसके बाद सेकंड स्थान है रशिया का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और इंडिया के केस में बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन सा देश इंडिया को सबसे ज़्यादा ऑयल है वो सप्लाई करता है? तो लार्जेस्ट है वो इराक है अभी, और इससे पहले सऊदी अरब था, तो ये भी एक्सचेंज होते रहते हैं। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का मुख्य कारण क्या बताया गया था? तो उस समय जो तत्कालिक कारण बताया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का, आप कमेंट करके बताना इस सवाल में क्या ऑप्शन दिए गए थे। वैसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का सबसे प्रमुख कारण वो प्रशासनिक असुविधा बताया था। एक्चुअल में ये है नहीं, इसका वास्तविक कारण है राजनीतिक था, न कि प्रशासनिक था। और ये प्रमुख रूप से मुस्लिम बहुल प्रांतों का सर्जन करने के उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांटे जाने का निर्णय लिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और बंगाल विभाजन है ये निर्णय की घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को हुई थी, प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित जो महोत्सव हो जाएगा? ये नागालैंड राज्य का है, हॉर्नबिल है नागालैंड का। इनमें से कौन सा स्थानीय निकाय नहीं है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद और विकास प्राधिकरण आपको करेक्ट करना था। स्थानीय निकाय की बात करूं तो इसमें प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं, ग्रामीण निकाय और नगरीय निकाय। जिसमें ग्रामीण निकाय में आपके आ जाते हैं जिला पंचायत हो गई, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत हैं, और नगरीय निकाय में नगर पालिका है, नगर निगम है, ये सभी आपके नगरीय निकाय में हैं। अगला सवाल देखिए, पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वैज्ञानिक अध्ययन जो बर्ड का पक्षियों का किया जाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। जियोग्राफी शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो भूगोल शब्द है
पहली बार इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। किनके द्वारा कॉइन किया गया था? इरेटोस्थनीज के द्वारा जियोग्राफी शब्द, इसलिए जो फादर ऑफ जियोग्राफी है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। जियो का अर्थ है अर्थ, ग्राफस का अर्थ है डेस्क्रिप्शन। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर सवाल नंबर 29 है, भोजन पाचन चरणों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम वहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे, अलग अलग क्रम व्यवस्थित किए गए थे। तो ये ट्रिक है आई डेड। आई डेड का मतलब सबसे पहले पाचन में को जो होता है वो अंतर्ग्रहण होता है, तो अंतर्ग्रहण हो जाएगा। आई का मतलब ये, और उसके बाद आपके डेड यानी डी का मतलब हो जाएगा डाइजेशन, पाचन हो जाएगा। फिर अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, ए का मतलब। उसके बाद फिर ये स्वांगीकरण हो जाएगा, इसे ए का मतलब ये, और डी का मतलब ये उत्सर्जन हो जाएगा इंग्लिश में। तो ये है अंतर्ग्रहण, उसके बाद पाचन, सही क्रम है। अंतर्ग्रहण होगा, फिर पाचन होगा, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण है, फिर उत्सर्जन। अब देखिए स्वांगीकरण क्या होता है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भोजन के पाचन से जो उपस्थित पोषक तत्व रह जाते हैं, उनके अवशोषण के बाद जो भी पोषक तत्व हैं उनका शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को, पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोग होते हैं वो प्रक्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ाना और लिंगानुपात को ऊपर उठाना, इसका प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जो कि निम्न लिंगानुपात वाले 100 जिलों से इसकी शुरुआत की गई थी। अल बरूनी भारत किसके साथ भारत आया था? दिल्ली पुलिस में आया हुआ सवाल है ये। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी है वो 11वीं सदी में आया था। दिल्ली पुलिस में आया था कि अल बरूनी है वो कब भारत आया था? तो 11वीं सदी में आया था। किनके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अब देखिए अल बरूनी है वो कहाँ का निवासी था? तो ये उज्बेकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। और मैगस्थनीज हैं ये यूनानी शासक हैं। सेल्यूकस का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में भारत आया था। ये किनके दरबार में जो भी विदेशी यात्री भारत आए हैं ज़रूर देख लेना। यहाँ पर मैगस्थनीज बात करें तो चंद्रगुप्त के दरबार में। चीनी यात्री फायान है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री हैंशांग है ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। इत्सिंग है ये भी चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षु हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में 10 वर्षों तक रहे थे। बहुत बार पूछ लिया जाता है। इब्न बतूता एक तो किस देश के नागरिक थे? तो मोरक्को के यात्री थे, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। मोरक्को पोलो ये वेनिस के यात्री थे। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, भारतीय संसद के कार्य करना कब प्रारंभ किया है? तो भारतीय संसद से संबंधित जो प्रथम लोकसभा से यहाँ पर सवाल पूछा गया था, निर्वाचन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा आपके 1952 में हुआ था। जो प्रथम इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, इंडियन जनरल इलेक्शन है वो 1951-52 में हुई थी। 25 अक्टूबर 51 से 21 फेब 1952 तक है। और इसके तहत भारतीय संसद की प्रथम बैठक वो 13 मई 1952 में हुई थी। नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो इसमें ओड वन आउट से ये सवाल पूछा गया था। कीबोर्ड, माउस है, प्रिंटर है, ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। मेमोरी इसमें करेक्ट हो जाएगा। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में कब आयोजित हुए थे? बहुत बार बता चुका हूँ, वैसे सभी को आंसर पता ही होगा। रियो डी जेनेरियो में जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 3 से 14 जून 1992 को हुआ था, जिसमें एजेंडा 21 को घोषित किया गया था। और इसमें 172 देशों ने पृथ्वी सम्मेलन का हिस्सा लिया था, आयोजन किया गया था, उसमें भाग लिया था। नेक्स्ट में देखिए, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय हैं, उनके 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति। अभी का सिनेरियो ये है कि जनवरी 2020 में 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के जो 2 अतिरिक्त सदस्य की सीट है उनको आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। निम्न में से गोल्डन ट्राइंगल किस शहर को नहीं जोड़ता है? तो 3 सिटी को जो गोल्डन ट्राइंगल है, एक पर्यटक सर्किट है, वो कौन सी 3 सिटी हैं? तो उसमें ये लखनऊ नहीं है। बाकी जो स्वर्ण त्रिकोण एक पर्यटक सर्किट दिल्ली, आगरा और जयपुर को कनेक्ट करता है। ये सर्किट 720 किलोमीटर का टूरिज्म रहता है। इस प्रकार आप देख सकते हो, दिल्ली से स्टार्ट करो और फिर आगरा और जयपुर, यहाँ से होते हुए ये सर्किट रहता है। और बाकी ये तो हो गए आपकी ट्राइंगल वाला। बात करूँ मैं स्वर्णिम चतुर्भुज, ये सड़क परियोजना है, इसके रिगार्डिंग बहुत बार सवाल आ जाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज है, ये 4 दिशाओं में है। दिल्ली कौन सी सिटी को है?
कौन सी 4 मुख्य मेट्रो सिटी है? तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को कनेक्ट करता है और इसकी लेंथ है 5,846 किलोमीटर है। 2001 में ये लॉन्च हुआ था, 2011-12 में कार्य पूर्ण हुआ है। कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है? जहाँ पर ऑप्शन में आपकी पाइथन दिया गया था, तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, न कि वायरस है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? हो सकता है इस सवाल की लैंग्वेज अलग हो, लेकिन इस सवाल का जो आंसर था वो स्वपोषी ही था। स्वपोषी की परिभाषा दी गई थी, ऑटोट्रॉफिक है। यहाँ पर ये एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जिसमें कुछ तरह के जीव हैं वो CO2, पानी और अकार्बनिक तत्वों धूप की मदद से अपना खाना स्वयं बनाते हैं। पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है, तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक है। यदि एग्जैक्ट इस टाइप से था कि अभी भी अस्तित्व में है, तो PNB हो जाएगा। बाकी पूर्णतः भारतीय मैनेजमेंट वाला प्रथम बैंक है वो अवध वाणिज्यिक बैंक था, अभी वैसे अस्तित्व में नहीं है। 1881 में ये फैजाबाद में स्थापना हुई थी, 1958 में बंद हो गया था। और PNB की स्थापना है वो 12 अप्रैल 1894 को हुई थी, जो अभी भी अस्तित्व में है। ये पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीयों के मैनेजमेंट वाला प्रथम बैंक जो अभी भी है। कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी नहीं है? तो इस टाइप से ये ऑप्शन दिए गए थे, इसमें प्रिंटर ये मेमोरी नहीं है, बाकी कॉम्पैक्ट डिस्क, रैम, फ्लैश ड्राइव ये सभी मेमोरी हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल 40 सवाल यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। और एक ये इस टाइप से रीजनिंग में था कि न्यायालय का संबंध न्याय से है, तो महाविद्यालय का संबंध है वो शिक्षा हो सकता है। ऑप्शन क्या थे बताना। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आपको पूछा था, ये एक स्टूडेंट भेजा है, तो ये √3 -1/2√2 हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पर GK के सवाल आपके हो गए हैं। बाकी हो सकता है इसमें एक आधा सवाल रीजनिंग का भी आ गया हो, तो जो भी सवाल एक दो सवाल मिस रह गए GK के, तो वो भी आप बता देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऑल शिफ्ट की वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।